आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें जुत्सु काइसन के चैप्टर 264 से रिलेटेड प्रेडिक्शन करने वाला हूं, यानी बताने वाला हूं कि उसमें तुम्हें क्या क्या देखने को मिल सकता है और साथ ही जुत्सु काइसन कैसे एंड होगा ये भी बताऊंगा। जुत्सु काइसन के प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि यूटा सुकुना के साथ बैटल में होलो टेक्निक पर्पल का यूज करने वाला था उस पे, तभी वो अपने खुद के डोमेन बैरियर को डैमेज कर लेता है ड्यू टू इनएक्सपीरियंस। यूटा को बैटल में ये रियलाइज होता है कि वो कॉपी टेक्निक बिना रीका के यूज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने बैरियर को मेंटेन करने पे फोकस करता है ताकि वो टोडो और यूजी की हेल्प कर सके। सुकुना इस चीज का फायदा उठा के टोडो पे एक ब्लैक फ्लैश लैंड कर देता है, तभी टोडो अपना कमबैक करता है और अपने बूगी वूगी की हेल्प से यूजी के साथ प्लेसेस स्वैप कर देता है ताकि यूजी को एक ओपनिंग मिल सके। यूजी इस ओपनिंग की हेल्प से सुकुना पे डिसमेंटल अटैक लैंड कर देता है, जिसकी वजह से वो सुकुना और मेगुमी की सोल के बीच में आ जाता है। वहीं बाहर टोडो किसी तरह हाना को टेलीपोर्ट करके बैटलफील्ड पे ले आता है ताकि वो सुकुना पे जैकोब्स लैडर का यूज कर सके। ये सब यूटा के प्लान का पार्ट था। इसने ही हाना को कन्विंस किया था कि वो जैकोब्स लैडर का यूज करे सुकुना पे। अगर ये अटैक सुकुना पे लग गया तो सुकुना और मेगुमी दोनों की सोल अलग हो जाएंगी। देखो, मेरे ओपिनियन में जुत्सु काइसन का चैप्टर 264 मेनली एंजल यानी हाना के सबसे पावरफुल अटैक जैकोब्स लैडर पे फोकस करने वाला है। ये बहुत ही इनक्रेडिबल और पावरफुल टेक्निक है जो ये सुकुना पे यूज करने वाली है। हमने प्रीवियस चैप्टर के लास्ट पेज पे देखा था कि ये अटैक सुकुना पे ऊपर से लैंड होने वाला है और ये अटैक बीम ऑफ लाइट की तरह है, तो ये वो अवॉइड भी नहीं कर पाएगा क्योंकि अटैक लाइट की स्पीड से जो आ रहा है। इस अटैक का स्कोप बहुत ही वाइड है, तो जो लोग चाहते हैं कि अटैक सुकुना को लगे वो आराम से बैठे क्योंकि ये डेफिनेटली किंग ऑफ कर्सेस को लगने वाला है। पिछली बार तो सुकुना ने एंजल को ट्रिक कर दिया था, पर इस बार नहीं। इस बार तो इसे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस झेलने ही पड़ेंगे। हमने देखा ही था कि यूटा फैल चुका है बैटलफील्ड पे, यानी अब उसकी बस की नहीं है लड़ने की, तो इसका यही मतलब है कि लड़ाई को आगे यूजी और टोडो ही लेके जाएंगे। जैसा कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अगर केगी की दया से मेरी प्रेडिक्शन सच हो जाती है तो यूजी और टोडो को अब उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जैकोब्स लैडर का काउंटर नहीं है, इस टेक्निक का काउंटर हो सकता है, पर अभी जैसी सुकुना की कंडीशन है वो कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर पाएगा। ये चीज यही इंडिकेट करती है कि सुकुना ऑलमोस्ट बैटल हार गया है और वो मेगुमी की बॉडी पे अब ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और अभी यूजी ने उस पर डिसमेंटल अटैक भी लैंड किया है, जिसकी वजह से सुकुना बहुत अच्छे से डैमेज हो गया है। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट चैप्टर को बहुत ही एक्साइटिंग बना देती हैं, एट द सेम टाइम बोरिंग भी। ये कैसे बोरिंग बना रही है ये तुम्हें वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी चीजें बताई ये सारी चीजें सुकुना की डिफीट की तरफ इशारा करती हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर 20 से 22 पेज का हुआ तो सुकुना हमें हारते हुए देखने को मिल जाएगा, पर सुकुना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पूरी सीरीज में। उसने अपने लास्ट टाइम पे कितने सोर्सरर्स को मारा, लेकिन ये सारी चीजें नहीं होती अगर सिचुएशंस उसके फेवर में नहीं होती। तो मेरे ओपिनियन में सुकुना की डिफीट में सबने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, पर यूटा इज लाइक MVP ऑफ दिस आर्क। उसका प्लान बहुत सही चल रहा है, ये सारी चीजें उसके फेवर में है। अब बस एंजल को उसकी जॉब फुलफिल करनी है और सुकुना की डिफीट कंफर्म हो जाएगी। अब जब सुकुना और मेगुमी अलग हो जाएंगे तो मेगुमी का रोल देखने लायक होगा, क्योंकि मेगुमी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीरीज में। केंजाकू ने मरने से पहले मर्जर की सारी जिम्मेदारी सुकुना को दे दी है, तो ये देखने लायक होगा कि किसका प्लान सफल होता है, यूटा का या केंजाकू का। देखो, ये तो कंफर्म है कि चैप्टर 264 सुकुना की डिफीट पे फोकस करेगा और ये तो होने ही वाला है, चाहे अभी हो या बाद में हो। पर इस हार का ये मतलब नहीं है कि ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। सुकुना हारने के बाद भी मर्जर कर सकता है। अब ये सारी चीजें गेगे पे डिपेंड करती हैं। अब देखो, अगर मर्जर हो गया तो इसकी वजह से सुकुना अपनी फुल स्ट्रेंथ रीगेन कर लेगा, जिसकी वजह से वो इनविंसिबल बन जाएगा और उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। फिर चाहे कोई भी सोर्सरर आ जाए, जो मर गया है वो भी या फिर जो जिंदा है वो भी, कोई भी उसे नहीं हरा पाएगा, इंक्लूडिंग गोजो, चोजो, यूजी, यूटा एंड मैनी मोर। अब देखो, गोजो की डेथ के बाद से जुत्सु काइसन का डाउनफॉल चल रहा है, जिसकी वजह से मांगा की सेल्स डाउन हो गई है और ये सारी गलती गेगे की है। भले वो यूजी को ब्लेम करे तो क्या हुआ, एट द एंड यूजी भी उन्होंने बनाया था और गोजो भी, तो वो एक कैरेक्टर को बनाने का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। अगर वो एक कैरेक्टर को बनाने का क्रेडिट ले रहे तो दूसरे कैरेक्टर का बेकार होने का भी क्रेडिट उन्हें ही लेना पड़ेगा। इस मैच को सॉर्ट करने के मेरे पे 3 तरीके हैं। वो अलग बात है कि गेगे कौन सी वीडियो देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि वो सुकुना को जीतने दे और ये मांगा को एंड कर दे ताकि
शोनेन एनिमे की लिस्ट में एक ऐसा नाम हो जिसमें विलन जीता है। दूसरा ये हो सकता है कि सुकुना को जिता के जुत्सु काइसन कंटिन्यू करे और एक नया यूनिवर्स बना दे जिसमें कुछ टाइम तक विलन रूल करे, और इस यूनिवर्स में ही एक ऐसा बंदा पैदा हो जो बाद में चल के किंग ऑफ कर्सेस का रूल खत्म कर दे। ये एक अच्छी और टिपिकल शोनेन एनिमे स्टोरी हो सकती है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि इतादोरी को जिता के स्टोरी एंड कर दे, या फिर स्टोरी कंटिन्यू करनी है तो इतादोरी को गोजो जैसा बना दे, लेकिन ये चीज बहुत मुश्किल है, इसलिए इससे अच्छा ये गोजो के लेवल का बंदा इंट्रोड्यूस कर दें। लेकिन मेरे ओपिनियन में जो सबसे बेस्ट चीज रहेगी वो है सीरीज को बंद कर देना। तेरा ओपिनियन है क्या ये? ओ, अच्छा ओपिनियन था। एक्चुअली नोबडी केयर्स। जितना मैं इस सीरीज की वजह से हुआ वो खत्म ही हो जाए तो सही है, क्योंकि गेगे जिस टाइप की स्टोरी लिखना चाहते थे वो वैसी स्टोरी लिख नहीं पाए, और ये सब गोजो को इतनी इंपॉर्टेंस देने की वजह से हुआ है। अगर वो स्टार्टिंग से इतादोरी पे फोकस करते तो अभी स्टोरी बहुत ही सही चल रही होती और उन्हें अभी इसे एंड करने के बारे में नहीं सोचना पड़ता। और अब जो हो गया है उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन अब देखते हैं गेगे कैसे स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। तो अगर तुम्हें जुत्सु काइसन पे और भी वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो पे 60 लाइक करवा दो। बाकी मैं मिलता हूँ और कभी, तब तक के लिए। Hey, it's me, Goku! I noticed you haven't been happy lately, but don't give up. You'll find happiness out there, but you have to find yourself first.